जय हिंद दोस्तों, मैं आपका सेवक आकाश पाराशर एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये मित्तल साहब के जो वीडियोस हैं उसमें से एक अपलोड करूँगा और दिखाऊँगा। जिस भाई ने कमेंट किया था कि ये मित्तल साहब है, ये ऐसा नहीं कर सकते, तो देखो भाई तुम्हारे मित्तल साहब कैसे कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। तो एक नहीं कईयों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ आज तक फ्रॉड किया होगा। सिर्फ दुकान पे आने वाले कस्टमर्स के साथ ही नहीं, फाइनेंस कंपनी के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, होम क्रेडिट कंपनी के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। जो मैंने इनसे फ़ोन फाइनेंस कराया था वो 7-8 हज़ार का, मुश्किल से 9,000 का होगा, 10 का हो, 10,000 रुपये का इन्होंने मेरे को बिल दिया कि 10,000 का है और 5-5,500 रुपये डाउन पेमेंट मेरे से ली थी। उसके बाद 1709 रुपये की EMI। अब कितना इंटरेस्ट और कितना, उस वक्त मैंने ज़्यादा इस बारे में नहीं ध्यान दिया, वहाँ मेरी गलती है क्योंकि मैं अवेयर नहीं था। और ना ही मैंने कोई जो फाइनेंस करने आया था बंदा उस फाइनेंस कंपनी वाले से बात करी, लेकिन अभी मुझे पता उसी कंपनी से ही पता लगा कि मैंने कोई 12,000 रुपये का फ़ोन फाइनेंस कराया है, जिसकी डाउन पेमेंट मैंने 3249 रुपये की है। मतलब कि ये देखो, सीधा 2,000 रुपये तो डाउन पेमेंट में, 2-2,500 रुपये डाउन पेमेंट में खा गया है, फ्रॉड किया तुम्हारे मित्तल साहब ने, ये मित्तल जी ने। और उस फाइनेंस कंपनी से मेरे को वहाँ से 12,000 का 2,000 रुपये का फ्रॉड उनके साथ किया, 2-3 हज़ार रुपये का फ्रॉड वहाँ से किया। और अपनी दुकान का नाम जहाँ से फाइनेंस कराया वो मित्तल नहीं, वो बालाजी के नाम से कराया कि बालाजी मोबाइल्स, किसी और के नाम से, जबकि मेरे पास बिल है मित्तल्स का। और देखो 10,000 रुपये इसमें नीचे क्लियरली लिखा हुआ है, 10,000 रुपये ये रहा। दिख रहा होगा आपको, उल्टा दिख रहा होगा सॉरी, तो मिरर में फ़ोन में लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखता है, और सेटिंग शायद मैं करना भूल गया। तो इसमें 10,000 रुपये का ये फ़ोन इन्होंने मेरे को फाइनेंस करके दिया। अब ये 10,000 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके जैसा बंदा तो सच बोल ही नहीं सकता। फ्रॉड तो किस तरह से फ्रॉड कर रहा है वो देखो। डाउन पेमेंट ये दिखा रहा है 3249 रुपये कि मैंने 3249 की, और मेरे से इसने 5,500 रुपये डाउन पेमेंट लिए, 4,500 रुपये उसी दिन, 1,000 रुपये बाद में। एक बार 2-3-4 दिन बाद ही मैंने 500 रुपये दे दिए थे इनको, फिर एक बार 200 रुपये दिए थे, फिर एक बार फिर मैंने EMI जो 1,709 रुपये की जा रही थी तो मैंने इनको 2,000 रुपये दिए थे। कह रहे कि ये मैं कैसे 300 रुपये आपके जो रह गए वो ख़त्म, अब आपके तो पूरा क्लियर हो गया। कह रहे हाँ ठीक है वो। और अब देख लो, उसके बाद जो अब मैंने मेरे फ़ोन चोरी हो गया, तो फिर मैं इनके पास गया, मेरे को इमरजेंसी में सेकेंड हैंड फ़ोन चाहिए, तो उन्होंने पहले मेरे को ओप्पो का फ़ोन दिखाया जो 32 GB रोम और 2 GB रैम का था शायद।
ओह, मैं ध्यान से देखा नहीं, शायद दोबारा वीडियो एक बार देखना पड़ेगा, उसमें फिर दिख जाएगा, पता लग जाएगी। लेकिन अब जब मैंने देखा कि फिर इन्होंने मेरे को एक और फ़ोन दिखाया वीवो का। मैंने उनको बताया, मैं कहा 120 GB की जो इंटरनल मेमोरी जो आपने फ़ोन दिया था वो फुल होने वाली है। देखो EMI ली अभी पूरी नहीं हुई, 4 महीने हुए हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने डाटा मेरे फ़ोन के अंदर होगा। एक घंटे से डेढ़ घंटे तक, 1.5 घंटे से ऊपर की वीडियो उसमें होती है, क्योंकि मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ कभी ये सोच के नहीं निकलता कि सही सलामत वापस आऊँ या नहीं आऊँ। मुझे नहीं पता यार कब कहाँ कौन मेरे ऊपर कर दे, कहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मैं तो हर दिन आखिरी दिन समझ गई थी। बस उसी उसमें मैंने इनसे फ़ोन भी मांगा, तो इन्होंने मेरे को वो फ़ोन दिखाया वीवो का, और जिसके पीछे टैग लगा हुआ था बाकायदा, हर एक सेकेंड हैंड फ़ोन के पीछे टैग लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। उस पर साफ लिखा था 8/128 और प्राइस 6,000 रुपये के ये ले जाओ। जिसमें बैटरी बिल्कुल डाउन थी, मतलब उसको आप चालू करके नहीं देख सकते। तो मैंने कहा कि आप इतने इसको चालू करो, मैं अपनी सिम निकलवा के लाता हूँ इतने, क्योंकि बिना फ़ोन और सिम कार्ड के तो कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, एक तो छोटा कीपैड का फ़ोन मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, बट उस दिन मैंने उस सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में डाल रखी थी, तो वो सिम भी चली गई। एक सिम मैंने निकलवा ली है, दूसरी अभी मेरे को निकलवानी है। और अब वही है कि वो फ़ोन निकला 464 का, 4 GB रैम और 64 GB रोम, उसकी इंटरनल मेमोरी, यानी क्लियरली फ्रॉड। और वो मुझे जब मैं करीबन 3-4 घंटे के बाद आया था इनके पास, तो भी फ़ोन 20% भी चार्ज नहीं था। जो उन्होंने अपने पास लेडीज स्टाफ रखी हुई है, उसने कहा था कि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैंने चार्जिंग अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया। इतनी बड़ी दुकान है यार, तुम्हारे पास एक ही चार्जर है क्या? दूसरे चार्जर पे लगा लेते। लेकिन मेरा फ़ोन ज़्यादा, वो फ़ोन जो मैंने लिया वो फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं करना ना इनको, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज करेंगे तो मैं हो सकता है उसके देख लूँ कि कितने GB का है, कितने का नहीं है फ़ोन, तो उसी वक्त तो ये फंस जाएंगे। उस वक्त तो इन्होंने उतनी काम है। आके मैंने फ़ोन चार्ज किया और देखा सब, और मैंने भी उस वक्त ज़्यादा फ़ोन के बारे में नहीं देखा, क्लियर बताऊँ था उस वक्त। लेकिन जैसे मैंने अपना गूगल अकाउंट उसके अंदर ओपन किया, मैं अपनी मेन सिम निकलवा नहीं थी, लेकिन जो दूसरी सिम निकलवाई उससे मैंने एक अकाउंट ओपन किया, और जैसे जैसे मैंने उसमें ऐप डाउनलोड करने शुरू करे, तो वो मेमोरी फुल दिखाने लगा। जैसे मेरा गूगल अकाउंट उसमें ओपन हुआ, वो मेमोरी फुल दिखाने लगा। मैं कहा ये अब एकदम से मेमोरी कैसे फुल हो सकती? फिर चेक किया तो देखा कि वो 64 GB मेमोरी का था, जो कि मेरे को 5G बताया था, और वो था 4G, और ये बिल में भी 5G लिखा हुआ है। जो कि मैंने दिखा भी दिया है।
जो उन्होंने मेरे को बिल दिया था, उस दूसरे फ़ोन का भी मैंने बिल लिया है, उसमें भी 5G लिखा हुआ है, वो 5,000 का। क्योंकि उस वक्त मेरे पास 5,000 रुपये, मैंने 5,000 रुपये इनको कैश दिए, क्योंकि अकाउंट से मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर, उसके लिए तो फ़ोन चाहिए, गूगल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर सिम मेरे पास अपना वही नहीं होगा तो मैं कहाँ से ऑनलाइन कैश पे करता। तो मैंने कैश में इनको उस वक्त 5,000 रुपये दिए, मैं अभी तो यही है। तो कह रहे चलो 6,000 नहीं, चल कह रहे कि मैंने जब उनको दिए 5,000, उन्होंने कह रहे यार चल 500 रुपये बाद में दे दिए, मतलब 5,500 में इन्होंने मेरे को फ़ोन भेजा, और वो भी 8/128 का कह के 5G कह के, और बोला कि नया फ़ोन मार्केट में 24,000 का है। ये मित्तल साहब ने खुद बोला, और निकला वो 4G और 464 का। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। लेकिन मैंने भी इनको महसूस नहीं होने दिया। अगले दिन मैं गया, मैं कहा भाई सर इसका बिल तो दे दो। तो फिर इसने वो 500 रुपये भी नहीं मांगे। ये समझ इसको लगा कि शायद इसने देखा ही नहीं है अभी। करे कितने दिए थे? 5,000 दिए थे ना, क्या हाँ भाई एक बिल बना के दे दो। तो उन्होंने बिल बना के दिया, उसमें भी 5G लिखा हुआ है, और 5,000 का बिल बना के मेरे को दे दिया। उसके बाद अगले दिन फिर मैं गया इनके पास, मैंने कहा आपने इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड किया, ये आपको अच्छा लगा? तो इन्होंने कुछ गुंडे भी पाले हुए हैं अपने, और वो मेरे को दुकान से बाहर लेके आया। पहले तो धक्का देने लगे, मैं कहा डोंट टच, आप टच नहीं कर सकते हो, मैं दूर से मुंह से बात कर रहा हूँ, आप मुंह से बात कीजिए, मैं किसी को टच नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई अभद्र भाषा या इस तरह की कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई गुंडा मवाली नहीं। तो ये लड़ाई झगड़ा करना ये मेरा काम नहीं है। मैं संविधान के हिसाब से चलता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और संविधान की बुक मेरे पास है, जिसे मैं डेली इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और सीखता हूँ। ये है हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि। जो विधि है संविधान की, किस तरह कार्य किए जाते, किस तरह क्या होता है, वो सब कुछ इस बुक के अंदर है। और ये सुभाष कश्यप जी द्वारा लिखी हुई है, और राष्ट्रीय पुस्तक भारत, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो मैं भाई सिर्फ ये है मेरी ताकत, इसी के भरोसे पे ही मैं चलता हूँ। और हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करता कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन जिनको उठानी होती है वो तो कुछ ना करो तो भी कर ही देते हैं। अब ये कह रहे हैं, तो मैं इनके पास गया, कह रहे यार अब क्या। तो मेरे एक मेंटोर है, मेरे सीनियर है, जिनसे मैं मतलब आगे अपना पूछ के आगे बढ़ता हूँ, और वो काफ़ी वरिष्ठ है और अनुभवी है, और एक हाई कोर्ट में एडवोकेट है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम जाके इनसे बस मैं कह दो कि ये आपने फ़ोन जो ये दिया है मेरे को, इसकी जगह मेमोरी कार्ड या कोई भी चीज़ जिसमें ये एक्सेप्ट करे कि हाँ कि मैंने ये फ्रॉड किया है। तो मैंने वही किया। मैंने इसमें कहा कि अब तुम क्या चाहते हो? मैं कहा मैं क्या चाहता हूँ, फ्रॉड के साथ क्या करते हैं। तब उल्टा मेरे को धमकी दे रहा है, कह रहा जब बेल भी नहीं होगी। मैं कहा फ्रॉड तुम कर रहे हो, 420 तुम कर रहे हो, और बेल मैं करवाऊँगा अपनी। किस भला बात भाई, क्यों?
मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि कोई भी आप मेमोरी कार्ड, इन्होंने कहा हाँ मेमोरी कार्ड दे दूँगा, 64 GB का हो जाएगी 128 GB। ठीक है जी, कि मुझे तो सिर्फ प्रूफ चाहिए था कि ये एक्सेप्ट करे कि इसने गलत किया है, इसने फ्रॉड किया है, और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया मेमोरी कार्ड जब ले गया। और देखो किस तरीके से, किस एटीट्यूड में बात कर रहा है। इसको बोलते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब एक तो फ्रॉड कर रहे हैं और ऊपर से फिर किस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अकड़ दिखा रहे हैं। जहाँ और कितने बड़े फ्रॉड है ये आपको पता लग ही गया होगा, या कितनों के साथ इन्होंने इस तरह फ्रॉड किया होगा। और 15 साल से ये फ्रॉड कर रहे हैं। आपने लाइव देखा होगा, जब मैंने लाइव किया है उसकी दुकान से, तो शुरू में तो पहचान कह रहे हैं हाँ पत्रकार साहब है, रिपोर्टर साहब है। मैंने कहा क्या, अच्छा आप कब से कर रहे हो ये काम? कह रहे 15 साल से। 15 साल से इसी तरह फ्रॉड कर रहे हो जैसे मेरे साथ किया। उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला, नहीं दिया ना उसने मुझे, बस मुस्कुरा के चुप। वो मुस्कुराहट में ही इसका रिएक्शन दिख रहा था, जो सब अंदर से कितने गुस्से में गालियां दे रहा पूरी तरह। हर एक तरह से हंस के भी जब गुस्सा आता है तो सामने वाला जब कुछ नहीं कर सकता तो वो हंस के रिएक्ट करता है, मुस्कुरा के, बस। क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता ना, सब लाइव चल रहा है। उस वक्त तो अब्यूज़ नहीं बोल सकता, ना ही अगर दिखा सकता। बट जब मैं मेमोरी कार्ड लेने गया तब इसको नहीं पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और मैं जब घर से निकलता हूँ तो स्पाई कैमरा, एक तो स्पाई कैमरा अलग अपना फिट करके ही निकलता है, क्योंकि मुझे नहीं पता यार कहाँ रास्ते में कब कौन मिल जाए, क्योंकि इतने अटैक हो चुके हैं तो कभी भी कोई भी फिर से कर सकता है। तो मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, और वो मैंने दिखाया भी है गाज़ियाबाद में किस तरह गुंडागर्दी थी, वो भी स्पाई कैमरे से शूट किया हुआ है। फिर इसके बाद क्योंकि मैंने वो अपलोड किया वीडियो, वहाँ की सच्चाई सामने दिखाई, इसलिए वहाँ के लोकल गैंग जो गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरे साथ मारपीट करी, ये दिखाने के लिए। मकसद उनका ये था कि मैंने वो वीडियो अपलोड क्यों किया। अगर नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन स्पाई कैमरे में वो भी आ गया और मुझे पता था। और अब भी वहाँ मेरे खिलाफ साजिश चल रही है कुछ बड़ा करने की, और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ज़्यादातर 2 ही ऑप्शन इनके पास होते हैं। एक पहला, या तो कोई झूठा केस लगा के, किसी भी तरह का कोई भी झूठा केस लगा देंगे, या फिर वही है आदमी ख़त्म, केस ख़त्म, या तो फिर हमला करवाएंगे, और इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है इनके पास। हाँ मेरे टीम मेंबर है अब, लेकिन उनके बारे में जब तक वो नहीं चाहेंगे किसी को पता नहीं लगेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि जो भी मेरी टीम से जुड़ना चाहता है मोस्ट वेलकम है। आप चाहोगे तो आपका नाम सामने आएगा, अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहोगे तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी बिल्कुल।
और आपका कहीं कोई जिक्र नहीं होगा, कहीं कोई नाम नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, और जो होगा वो मैं अपने आप देख सब में। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं किसी से, क्योंकि कुछ मेरे टीम मेंबर हैं जो फैमिली वाले हैं, उनकी कमज़ोरी है फैमिली या परिवार के आगे। अब दूसरों से लोग लड़ सकते हैं लेकिन अपने परिवार से, और परिवार पे कुछ कोई आ जाए तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अपनी फैमिली के लिए तो हर कोई कुछ भी कर सकता। और मैं तो इस सिंगल वक्त तक, इसलिए तो मेरी कोई कमज़ोरी है नहीं किसी के पास, तो बस यही दो ऑप्शन है। और आप खुद देखिए, ये मित्तल साहब जो कह रहे, भाई ने लिखा था कि मित्तल साहब ऐसा नहीं कर सकते, देखिए मित्तल साहब क्या क्या कर सकते हैं इस वीडियो में। देख रहे हो आप इस वीडियो, देखिए और अभी सुनिए कि ये अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ किस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, इससे इनकी सोच का पता लगता है। सुनिए। हमारा नहीं ना समझ में आवा, सारा रसियन में है क्या, जाकर मुझको दे रसियन दे दो बहन को इंडियन तो फायदा जाएगा, रसियन की मारोगे तुम बहन के उठा लेगी पूरा अंदर तक। ये तो गए एक बार लेने को तो इंडियन अंदर ही बड़ी मुश्किल ये छोटे को बाल बाल बचे ना हमारे मित्तल साहब की आवाज़। हाँ बच्चा समझ के छोड़ रही हूँ, 2 मिनट का मजा। अब मैं जब इनको बोलूँगा तो देखिए किस प्रकार से रिएक्ट कर। कितना स्टाफ लगा हुआ है, इन सब की सैलरी भी देनी होगी ना, कहाँ से देखा क्या देखा क्या बोल रहे हैं मेमोरी कार्ड आने वाला है थोड़ी देर में, देखो मंगा देखो दे दो, फोन में लगे हुए हैं, मैं इधर देख नहीं रहे। बदलपुर स्टैंड मैं विकेट बेचता नहीं, मंगा दिया आपके लिए 15। सुना सुना ये है सबसे बड़ा किसी के साथ ऐसे मत करो भाई प्लीज कि हाँ तो मैं मेमोरी कार्ड बेचता नहीं, लेकिन आपके लिए मंगा दिया है, गया है, गरीब के साथ पता लगता है। और 2 मिनट बाद ही यहीं नीचे से आपको पता है मैं 1.5 महीने में 6 फोन गए मेरे। आप में से कोई भी किसी दुकान पे जाके 1500 करे थे आपने, आपने लास्ट में बोला था 5, हाँ 5 के 5 बाद में दे दिए। क्लियर झूठ क्या लेकिन वो तो झूठ बोल के दे रहे हो उससे ना, आगे से ऐसा मत गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। मेरे को ज्ञान हेलो बोलो क्या बोले यार, देखो अब इनकी लैंग्वेज देखा, तुम्हारे मित्तल साहब की लैंग्वेज। फोन लेबर कर ले तो फोन लिया था मैं फोन देखा 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 ब्लू नहीं है ये इसे बोलते चोरी और नजर। एक तो गलती करते हैं, फ्रॉड करते हैं और झूठ बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में अभी खुद ही
मेमोरी कार्ड निकाल के देंगे। अरे भारत आ जाओ। ठीक है, मेमोरी कार्ड पढ़ो तो देखिए, पढ़ो तो हम दे देंगे, निकाल पैसा लेके। और बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वही बात करूंगा और कस्टमर ऐसा सुनेंगे कि फ्रॉड किया है, झूठ बोला, गलत बोला। किस लैंग्वेज में बोल रहे हो? किससे बोल रहे हो? तो इतने वो डरते हैं, तो फिर ऐसा काम करते क्यों? मेरे लिए कह तो मेरे लिए रहे हैं ना, मतलब ईमानदारी से घर नहीं चलता। इतना नहीं कमा सकते, इतनी बड़ी दुकान अम्बेडकर चौक पे मेन दुकान। हाँ जाओ, लेकिन हाँ अपनी गलती भी गलती आगे से जनों का स्टाफ 2-3 इनके गुंडे भी हैं, 8-10 जने नहीं मारी, मार ली बिल्कुल। आपको देखे इसको सिल गई नहीं सिली अब उनको कहाँ से पैसे नहीं, आपने ड्रिंक करके नहीं नहीं मैं करता नहीं वैसा, मैं करता नहीं हूँ। अब जाओ, अब मिल गया ना, ओके ओके जाओ। जर्नलिस्ट ये काम तो मैं खुद ही नहीं करता हूँ, लगता सबको ऐसा ही है। कोई बात नहीं, सबको ऐसा ही लगता है। आप तो बहस मत करो, तो लगा सर मोर कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई बात नहीं। देखा देखा अब देखा 64 GB का देखा देखा और देखो जा देख, गलती मान ली, देखा सुना। अब आपके मित्तल साहब की आवाज़ देखा तरीका, देखा किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखो इन्हें लगा के बस मेमोरी कार्ड दे के पीछे छूट गया मेरा, चलो बच गया। आपने खुद ही देख लिया। भाई जिस भाई ने कमेंट किया था शायद उसे भी उनकी बात का जवाब मिल गया होगा कि मित्तल साहब ने ऐसा किया है या नहीं कर सकते, नहीं किया है तभी तो ये मेमोरी कार्ड दे रहे। और बोला ना कि हाँ गलती मान रहा हूँ, क्यों? और उसके बाद भी फिर किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शुरू में इनके मित्रों के साथ इनकी वार्तालाप सुनी, मतलब गंद भरा हुआ है दिमाग में। और ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द दिमाग में नहीं आता, सिर्फ एक ही आता है यार, ठरकी। और क्या कहें इन्हें, जिसके दिमाग में एक ही चीज भरी हुई है और उसी चीज की बार बार बात करता है। मतलब अब यार तुम्हारे मित्रों साथ देख लिया कैसे है कैसे नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, एक ही वीडियो है, अभी तो और भी है इनकी 3 वीडियो। वो भी समय आने पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, अवश्य प्रस्तुत करूँगा। पहले आपने देख लिया और सुन लिया। और बारिश का मौसम हो रहा है और स्मार्ट सिटी में जगह जगह पानी भरा हुआ है। मैंने पोस्ट भी डाली हुई है, वो भी आपने देखा कि हमारे मूलचंद शर्मा जी बल्लभगढ़ से विधायक भी हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो यार उन्हीं का काम है। अब जो सवारियाँ होती हैं उनको जहाँ अपनी किसी भी गंतव्य तक जाना है, जहाँ भी उनको जाना होता है, तो बस स्टैंड के अंदर जाकर ही बस में बैठते हैं। लेकिन जब बस स्टैंड के अंदर ही इतना पानी भरा होगा तो बस तक पहुँचेंगे कैसे? तो पहले तो बोट का या नाव का इंतज़ाम करें। ये भी ट्रांसपोर्ट में ही आता है, ताकि पब्लिक बस तक पहुंच सके और फिर वहाँ से बस से
अपने गंतव्य तक, या फिर इस पानी के ड्रेनिंग सिस्टम कोई इंतज़ाम करे तुरंत, ताकि ये पानी निकल सके। उसके निकासी का भी तो कोई इंतज़ाम होना चाहिए। वैसे स्मार्ट सिटी बना दी है, फ्लाईओवर बना दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो कितना पानी भरा रहता है। हाईवे पे भी लंबा लंबा जाम लगा रहता है, सिर्फ किस वजह से? पानी जमा होने की वजह से। और भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से थोड़ी सी एक बार की बारिश में कितना पानी किस तरह भर जाता है। यहाँ राजीवगंज रोड से जब सेक्टर 56 के लिए आते हैं SCIHO की तरफ, इस रोड पे भी हल्की सी बारिश में कितना पानी बहता है, वो भी मैं आपको पहले भी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ उसकी, और एक बार फिर लाइव में आके आपको ज़रूर दिखाऊँ कि देख किस तरह से पानी भरा होगा। और आई एम श्योर वहाँ पानी बहुत भरा होगा अभी। और निकलने के लिए, उसको सूखने के लिए कम से कम एक हफ्ता चाहिए। अगर एक हफ्ते तक बारिश नहीं होगी तो ही वो पानी सूख पाएगा पूरी तरह से, वरना उसमें पैदल लोग तो नहीं चल सकते। और जहाँ पानी भरा होता है वहाँ गड्ढे भी होते हैं, रोड जगह जगह से टूटे हुए होते हैं, और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। और एक और मकसद था कि जो यार बच्चे मेट्रो स्टेशन पे भी आप भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई वो भीग रहा है, एक लड़का, और कितनी अकड़ है यार जरा जरा से बच्चों के अंदर, इतना एटीट्यूड, इतना एग्रेशन अभी से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा। अभी से इतना, जो बच्चा, एक लड़का मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे थे, 4 दिन से गायब था, अजय नाम का लड़का, 12 वर्षीय। और जिस दिन वीडियो अपलोड किया मैंने, उसी दिन वो लड़का वापस आ गया। उसके फादर ने बताया कि इंडिया गेट गया था वो 4 दिन से। इंडिया गेट पे 12 वर्षीय लड़का बिना किसी पैसे वगैरह के 4 दिन तक इंडिया गेट घूम रहा था। मतलब, और मैंने उनको बोला भी कि एक बार उस लड़के को लेके आओ, उससे भी बात करनी है कि भाई 4 दिन कहाँ रहा, कैसे निकाले उसने, इंडिया गेट पर ही निकाले, किस तरह निकाले। कि 4 दिन तक तो कोई भूखा प्यासा रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो खा पी रहा होगा, कहीं सो रहा होगा, कहाँ सोया, कहाँ खाया, कहाँ या कुछ तो अब वही लड़का मेट्रो स्टेशन पे मेरे को फिर दिखा और देख के कहता है बना ले मेरा वीडियो और बना ले। अब उसका देख के हंसी भी आती है यार, गुस्सा भी आता है, तो क्या करें। लेकिन अब मेरे को लगता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन वालों की हेल्प मुझे भी लेनी पड़ेगी, और साथ में पुलिस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कई बार वार्न कर चुका हूँ। इसके बराबर में जो अजय एक और है, जो कि अपने बच्चों से भीख मंगवाता है, से बच्चे पैदा करता है और उनको बैठा के उनसे भीख मंगवाता है। उसके बच्चों को कम से कम नहीं तो 8-10 बार मैंने मेट्रो स्टेशन से उठाया, और वो कहता है कि नहीं मैं नहीं भेजता, ये अपने आप खेलने जाते हैं, ये खेलने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, तुम्हें नहीं पता। वो ये मांग के लेके कहाँ आते हैं, क्या करते हैं। मैंने उससे ये भी पूछा है, बच्चों से पूछा, कहते चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ खाते हो भाई जिसके लिए तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत पड़ती है, घर वाले खाना नहीं देते। लेकिन जब घर वाले खुद ही मंगवा रहे हैं तो क्या करें। और उसके फादर ने तो मेरे को भी ऑफर किया था एक बार, उसने भी मुझे और जैसा समझा, कह रहा कि साहब एक बार आओ, बैठते हैं,
एक आप मंगाएंगे, चिकन मंगाएंगे, ये वो। मैं अच्छा तुम्हारे साथ बैठ के भी दे। मैं कहा आज बोल दिया, दोबारा कभी मत बोल दिया यार। कहाँ लाखों, 1.25 लाख रुपए तक का ऑफर मैं ठुकरा दिया। पर तुम मेरे को यार क्या बोलूँ। मैं कहा भाई इन चीज़ से मैं बहुत दूर रहता, नहीं तो मैं ड्रिंक करता हूँ, और वैसे भी मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ ऑल इंडिया से, एम्स से, और तो इससे तो मैं बहुत काफ़ी दूर हूँ। लास्ट बार मुझे करे हुए हो गए अभी 3-3.5 साल हो गए। उससे के बाद अब तक तो ना ही कोई ऐसा मिला जो करवा सके। कोशिश बहुतों ने की है लेकिन मुझसे नहीं करवा सकते। मतलब बस अब यार इन बच्चों को भविष्य को लेके बहुत चिंता होती है। वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा आपको, और आप देखना उसमें क्या है और किस तरह से वो बच्चे मुझे देखते ही भाग, वो लड़की बड़ी पायल तो भाग जाती है, और वो लड़का ये सब भागते हैं, और दूर से फिर बोल क्या क्या उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। और ये यार तुम